गुड मॉर्निंग बेटा। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी सकुशल और सुरक्षित होंगे। बेटे, आज की हमारी हिंदी की कक्षा में मैं आपको अभिव्यक्ति और माध्यम इस पुस्तक का पाठ नंबर 4 जो हमारे सेकेंड टर्म में आएगा वो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चे, ध्यान से सुनना है आपको, ठीक है? तो हम अपना पाठ शुरू करते हैं। देखिए, पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप। अब पत्रकारीय लेखन क्या होता है? ठीक है, पत्रकारीय लेखन होता है विभिन्न समाचार पत्रों के लिए कोई भी किसी भी प्रकार का लेख लिखना। ठीक है बेटे, अब पत्रकारीय लेखन को आप समझे। पत्रकारीय का अर्थ क्या होता है? समाचार पत्रों के लिए लिखा गया लेख पत्रकारीय लेखन होता है। अब देखिए, इसके बारे में हम जानेंगे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे बेटा कि क्या होता है, समाचार पत्रों को क्यों लोकतंत्र का चौथा स्तंभ स्वीकार किया गया है। देखिए, समाचार पत्रों में बेटे बड़ी शक्ति होती है। समाचार पत्रों में ठीक वैसे ही जैसे पानी के ज़बरदस्त प्रवाह में होती है। अगर हम इसे खुला छोड़ देंगे तो गांव के गांव ये बहा देगा। यानी कि जिस प्रकार खुला हुआ पानी होता है, मान लीजिए अगर पानी पे कोई बांध ना बनाया जाए, वो पानी वैसा का वैसा ही चल रहा हो तो वे बेटे पूरे गांव के गांव को वो नष्ट कर सकता है। उसी प्रकार अगर कोई भी पत्रकारिता होती है ना, तो अगर वो अपनी इच्छा के अनुसार समाचार पत्र लिखने लग जाए तो वो अपनी इच्छा के अनुसार लिखे ना, तो वो बेटे क्या कर सकते हैं, समाज के विनाश का कारण बन सकते हैं। तो देखो, पत्रकारिता पर अंकुश लगना बहुत जरूरी है। ठीक है, यानी कि समाचार पत्रों को सिर्फ वे बातें लिखनी चाहिए जिससे किसी के मान सम्मान आदि को ठेस ना पहुंचे। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि समाचार पत्र सारी वही बातें लिख सकता है जो जिसका मन चाहे। तो आपने जाना ना पत्रकारीय लेखन क्या होता है। समाचार पत्रों के लिए लिखे गए लेख को, किसी भी प्रकार के लिखे गए लेख को हम पत्रकारीय लेखन कहते हैं। लेकिन इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता, उसकी कलम की स्वतंत्रता मान्य नहीं होती, उस पर अंकुश लगना आवश्यक होता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार समाचार पत्र में किसी के विरुद्ध कुछ नहीं लिख सकता। उसके लिए उसे मान मर्यादा में रहने की आवश्यकता बहुत है। एक अच्छा पत्रकार, देखिए यहाँ से एक नज़र में, अब एक नज़र में जानो कि एक नज़र में क्या है ये, क्या है ये एक नज़र में, कि मतलब हम ये जानेंगे कि एक ही बार में हम एक नज़र डाल लेते हैं कि किस तरह से एक अच्छा पत्रकार या समाचार पत्रों में लेख लिखने के लिए हमें किस किस बात की आवश्यकता है। तो पढ़े बेटा, एक अच्छा पत्रकार या लेखक बनने के लिए विभिन्न जनसंचार माध्यमों में लिखने की अलग अलग शैलियों से परिचित होना जरूरी है। अखबारों या पत्रिकाओं में समाचार, फीचर, विशेष रिपोर्ट, लेख और टिप्पणियाँ प्रकाशित होती हैं। इन सब को लिखने की अलग अलग पद्धतियाँ हैं। यानी कि एक ही समाचार पत्र में बहुत सारी चीज़ें प्रकाशित होती हैं। ठीक है, जैसे क्या क्या लिखता है, जैसे फीचर होती हैं कि भी कोई भी अपनी इच्छा के अनुसार कोई लेख लिख सकता है जिसको जिस बारे में जो महसूस होता है। विशेष रिपोर्ट, जैसे खेल के बारे में कोई यदि अपनी रिपोर्ट देना चाहे, ठीक है बेटा, व्यापार के बारे में बताना चाहिए, विशेष रिपोर्ट होती है। जो किसी एक क्षेत्र से संबंधित रिपोर्ट होती है वो विशेष रिपोर्ट कहलाती है। कोई लेख लिखना चाहे, कोई टिप्पणियाँ हो कि भी मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी तो क्यों नहीं लगी, ये टिप्पणियाँ होती हैं, प्रकाशित होती हैं। इन सब को लिखने की अलग अलग पद्धति है जिसका ध्यान रखा जाना चाहिए। समाचार लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किया जाता है। अब ये उल्टा पिरामिड शैली, देखिए आपने एक बात जानी, ये उल्टा पिरामिड शैली क्या है। ये उल्टा पिरामिड शैली होती है बेटा, जैसे महत्वपूर्ण जो खबर होती है उसको सबसे पहले लिखना, फिर दूसरी महत्वपूर्ण खबर को लिखना और फिर अंत में उस खबर को छापना जिसका समाज में इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। तो आपने देखा उल्टा पिरामिड शैली, एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं पहले आपकी कि उल्टा पिरामिड शैली वो शैली होती है जो हम किसी समाचार पत्र में प्रयोग करते हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण खबरों
खबर को, उसके बाद उससे कम महत्वपूर्ण खबर को, और अंत में जिस खबर का समाज पे या लोगों पर ज़्यादा प्रभाव, विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, उस खबर को छापा जाता है। ठीक है बेटे, तो हमने अभी तक 2 क्वेश्चन किए हैं कि पत्रकारीय लेखन क्या होता है, पत्रकारीय लेखन लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, एंड द सेकंड क्वेश्चन इज समाचार लेखन में उल्टा पिरामिड शैली क्या होती है। क्लियर है बेटे? तो देखिए आगे, फीचर लेखन में उल्टा पिरामिड शैली की बजाय फीचर की शुरुआत कहीं से भी हो सकती है, जबकि विशेष रिपोर्ट के लेखन में तथ्यों की खोज और विश्लेषण पर जोर दिया जाता है। समाचारों में विचारपरक लेखन के तहत लेख, टिप्पणियां और संपादकीय लेखों में भी विचारों और विश्लेषण पर जोर होता है। अब देखिए, इसने डिफरेंस बताया है फीचर लेखन में। फीचर लेखन में क्या होता है, फीचर क्या होती है, आपने मूवी देखी होगी, कोई फिल्म देखी होगी, तो बेटे जो उस फिल्म को देखकर हमें जो महसूस होता है, हमारे मन में जो कल्पनाएं होती हैं, मुझे कैसी लगी, क्यों अच्छी लगी, उस फिल्म का ऐसा कौन सा सीन था जो मुझे प्रभावित कर गया, अपने विचारों का विश्लेषण करना, अपने विचारों को एक लेख के रूप में लिखना और मनोरंजक भाषा प्रदान करना क्या कहलाता है, फीचर लेखन। फीचर लेखन लिखते समय शुरुआत करने मतलब बेटा ध्यान रखना चाहिए कि इसकी भाषा है ना इफेक्टिव होनी चाहिए, प्रभावशाली होनी चाहिए। और जो विशेष रिपोर्ट हम लिखते हैं, विशेष रिपोर्ट अब हम मान लीजिए अब हम व्यापार जगत के बारे, खेल जगत के बारे में लिखेंगे, तो खेल में भारत ने कहाँ से कैसे उन्नति की है, कहाँ से भारत ने ओलंपिक में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं। ठीक है, जैसे क्रिकेट के बारे में विशेष रिपोर्ट अगर हम लिख रहे हैं तो हमें क्रिकेट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, यानी कि तथ्य सबूत होने चाहिए हमारे पास। और जब हम लेख लिखते हैं तो किसी ना किसी उस पर लेख लिखने के रूप में हमारे पास कोई ना कोई मैटर होना चाहिए, मटेरियल तो होगा ना हमारे पास। जब कोई चीज़ होगी, जब कोई विषय होगा, तभी तो हम लेख लिखेंगे। जैसे मुझे भी आधुनिक शिक्षा प्रणाली अच्छी नहीं लगती, तो मैं लेख लिख रही हूँ आधुनिक शिक्षा प्रणाली पे। तो बेटा देखिए, अब ये जो लास्ट रह गया टिप्पणी और संपादकीय लेखन। अब ये संपादकीय लेखन क्या होता है? संपादकीय लेखन होता है किसी समाचार पत्र के संपादक के द्वारा किसी भी विषय पर अपना तथ्य प्रस्तुत किया जाना संपादकीय लेखन कहलाता है। अब देखिए, किसी भी समाचार पत्र को छापने वाला कौन होता है? संपादक होता है। तो बेटे संपादक जब किसी विशेष लेख या टिप्पणी पर अपने पूरे समाचार पत्र की आवाज़ को लिखता है, यानी कि जो उसका न्यूज़पेपर उस विषय के बारे में पूरी टीम सोच रही है, उस विषय को वो लिखता है, तो वो लेख कहलाता है संपादकीय लेखन। ठीक है बेटा। अब संपादकीय लेखन कौन लिख सकता है? ये लिख सकता है एडिटर। ठीक है, जो एडिटर होता है वही ये लेख लिख सकता है। अब आगे चलिए, जो तीसरा क्वेश्चन है वो आपका बनेगा, फीचर, विशेष रिपोर्ट और संपादकीय लेखन में क्या अंतर होता है। बेटे आपको बड़े ध्यान से करने हैं, क्योंकि इसमें से एक 2 नंबर का और एक 3 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं बेटा। अब आगे देखिए, अब अगला हमारा है, अब अच्छे लेखन के लिए क्या क्या बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। यानी कि जो हम अच्छा लेख लिखते हैं, हम अपने लेख को सबसे बेहतर बनाना चाहते हैं, और इंसान चाहता है कि वो अपनी जो वस्तु होती है उसको बेस्ट से बेस्ट दिखाए। तो अच्छे लेखन के लिए क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए? सबसे पहले बेटा जो बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए वो होता है छोटे वाक्य लिखिए। ठीक है, आपको सबसे पहले ध्यान में क्या रखना है कि छोटे छोटे वाक्य लिखिए, और जटिल वाक्य की तुलना में सरल वाक्य को वरीयता दे। यानी कि जो बड़ी बड़ी जो बातें होती है ना, उसको साधारण जनता समझ नहीं पाती। तो न्यूज़पेपर में लिखने के लिए पहली बात कंपलसरी क्या होती है? ये होती है कि हमें छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। अगर हम साहित्यिक भाषा समाचार पत्रों में प्रयोग करेंगे तो उसको साधारण जनता समझ नहीं पाएगी। ठीक है बेटा। तो दूसरे पे देखिए, आम बोलचाल की भाषा और शब्दों का इस्तेमाल करें।
गैर जरूरी शब्दों के इस्तेमाल से बचें, शब्दों को उनके वास्तविक अर्थ समझाकर ही प्रयोग करें। अब देखिए आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग करें। अब आम बोलचाल की भाषा क्या है कि भी हमें जो साधारण जनता प्रयोग करती है ना, उस भाषा का प्रयोग करना चाहिए। देखिए सेकंड थिंग, आम बोलचाल की भाषा और शब्दों का इस्तेमाल करें। जो हम नॉर्मल भाषा बोलते हैं, हरियाणवी नहीं बेटे, लोकल लैंग्वेज इसमें नहीं आएगी, वो हिंदी जिसे साधारण व्यक्ति समझ सकता है, ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए और शब्दों का वास्तविक अर्थ प्रकट करना चाहिए। अब भाई देखिए मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, अगर हम अग्नि की जगह, आग की जगह अगर हम पावक शब्द का प्रयोग कर देंगे तो बेटे देखिए टीचिंग लाइन से जो संबंधित होते हैं वो तो इसको समझ जाएंगे, लेकिन जो साधारण व्यक्ति होता है वो तो आग को ही जानेगा ना, पावक को तो नहीं जानेगा। तो इसका अर्थ ये होता है कि हमें जो गैर जरूरी शब्द होते हैं उनसे बचना चाहिए और उसके वास्तविक अर्थ को ही प्रकट करना चाहिए। तीसरी बात, अच्छे लेखन के लिए अच्छा पढ़ना भी बहुत, अच्छे लिखने के लिए अच्छा पढ़ना भी बहुत जरूरी है। जाने माने लेखकों की रचनाओं को ध्यान से पढ़िए। अब भाषा तो विस्तृत उसी की होगी ना जो भाषा का ज्ञान अर्जित करेगा, तो अच्छी अच्छी किताबें भी एक पत्रकार को पढ़नी चाहिए। लेखन में विविधता लाने के लिए छोटे वाक्यों के साथ साथ कुछ मध्यम आकार के कुछ और बड़े वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ मुहावरों और लोकोक्तियों के प्रयोग से लेखन में रंग भरने की कोशिश कीजिए। अब एक नॉर्मल भाषा, जो एक साधारण भाषा होती है कि भी मेरे जैसा लिख दिया, इसमें क्या खास बात है, तो एक अच्छे लेखक बनने के लिए ये बातें भी जरूरी है कि हमें मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है बेटा। फिर अगला है, अपने लेख को दोबारा जरूर पढ़िए और अशुद्धियों के साथ साथ गैर जरूरी चीज़ों को हटाने में संकोच मत कीजिए। लेखन में जो कसावट है बहुत जरूरी है। कसावट क्या होती है? कसावट का अर्थ होता है शब्दों का समायोजन, कि हमें अपनी लिखी गई रचनाओं को दोबारा से जरूर पढ़ना चाहिए। अगर हम कुछ भी लिखते हैं, मान लीजिए मैं फीचर लिखती हूँ कि भी मैंने एक मूवी देखी और उस मूवी के बारे में मैंने अपने विचार लिख दिए, लेकिन क्या वो मेरे विचार सारे ठीक हो सकते हैं? नहीं ना बेटा, क्योंकि गलतियां तो इंसान करता ही है। तो अपनी गलती मानने में कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार लिखते हुए यह ध्यान रखिए कि आपका उद्देश्य अपनी भावनाओं, विचारों तथा तथ्यों को व्यक्त करना, न कि दूसरे को प्रभावित करना। क्या आप दूसरे पे अपना इंप्रेशन डालना चाहते हैं, प्रभाव डालना चाहते हैं, दूसरे के मुख से ये सुनना चाहते हैं कि आप अच्छे लेखक हैं या नहीं? नहीं बेटे, वो तो आपका लेख ही निर्धारित करेगा कि आप अच्छे हैं या नहीं। ठीक है, मैंने लिखा है, आप जरूर पढ़िए। क्या हम रिक्वेस्ट करके अपनी लिखी हुई चीज़ को किसी को पढ़ा सकते हैं? नहीं ना। तो लिखते हुए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो मकसद होता है वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करना होता है, ना कि दूसरे पर प्रभाव डालना। ठीक है। अब एक अच्छे लेखक को पूरी दुनिया से लेकर अपने आसपास घटने वाली घटनाओं, समाज और पर्यावरण पर गहरी निगाह रखनी चाहिए और उन्हें इस तरह से देखना चाहिए कि अपने लेखक के लिए उससे विचार बिंदु निकाल सके। अब ये क्या है? ठीक है, क्या मतलब विचार बिंदु निकाल सकता है? वो कुछ नहीं कर सकता बेटे। वो क्या करेगा? वो कर सकता है कि मतलब भी हमें आसपास की घटनाओं की जानकारी होनी चाहिए, तभी तो हम अच्छे पत्रकार बन सकते हैं ना, लेखक बन सकते हैं। एंड द बेटे लास्ट पॉइंट है, एक अच्छे लेखक में तथ्यों को जुटाने, एक अच्छे लेखक में तथ्यों को जुटाने और किसी विषय पर बारीकी से विचार करने का धैर्य होना चाहिए। ठीक है। एक अच्छा जो लेखक होता है उसमें सबूतों को इकट्ठा करने की क्षमता होनी चाहिए, कि भी एक अच्छा पत्रकार तो हम उसी को कह सकते हैं ना, जो कि तथ्यों की जानकारी, जो कि सबूतों के साथ किसी भी घटना को प्रस्तुत कर सकता है। तो बेटे आपका जो अगला प्रश्न है वो बनेगा कि अच्छे लेखन के लिए क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। ये 3 नंबर का प्रश्न बनेगा बेटा। इसमें से कोई आपको 4 पॉइंट लिखने हैं। तो इस आज जो मैंने आपको पाठ पढ़ाया है बेटे, उसमें से आपका क्या क्या है पत्रकार या लेखन के विभिन्न रूप में, कि मतलब है सॉरी, पत्रकार या लेखन किसे कहते हैं? ठीक है, पत्रकार या लेखन किसे कहते हैं? और एक
अच्छे समाचार लेखन के लिए क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। उल्टा पिरामिड शैली किसे कहते हैं, सेकंड क्वेश्चन। और तीसरा है फीचर लेखन, विशेष रिपोर्ट और लेख या टिप्पणी में क्या अंतर होता है। और बेटे अगला क्वेश्चन आपका बनेगा कि अच्छे लेखन के लिए क्या क्या बातें जरूरी होती हैं। बेटे उम्मीद करती हूँ कि आपको ये आज जो वीडियो है ये अच्छी तरह से आपने ध्यानपूर्वक इसको सुना होगा और ये आपने समझ भी लिया होगा। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत है बेटा तो वो कल की कक्षा में मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।